सो चूतिया लोग कैसे हो? हाँ, आप ही लोगों को बोल रहा हूँ। अरे आप ही लोगों को बोल रहा हूँ चूतिया, बिकॉज इस ब्रह्मांड के अंदर है ना, आप चूतिया हो और मैं भी एक चूतिया हूँ, और हम सारे के सारे चूतिया मिलकर सारा चूतियापा करने वाले। समझ नहीं आया? मैं समझाता हूँ। देखो, आज मैं आपको ना एक ज्ञान की बात बताने वाला हूँ, ऐसा ज्ञान जो सिर्फ मेरे अलावा एक ही इंसान बता सकता है, वो हमारे पंडित स्वामी केरी मीनाटी जी। बट वो थोड़े से फिल्मों में व्यस्त है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज्ञान हम फैलते, थोड़ा सा ज्ञान हम आपको देते। अगर आपको समझ नहीं आया कि मैं आपको चूतिया और खुद को चूतिया क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको सारा बताता हूँ, बट उसके लिए हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के अंदर है ना, तीन तरह की कैटेगरी है। आपको समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली कैटेगरी आती है चूतिया कैटेगरी, उसमें आप लोग आते हो और मैं आता हूं। समझ गए? तो चूतिया कैटेगरी में आप लोग हो और हम लोग हैं। अब उसके बाद आती है महाचूतिया कैटेगरी। अब महाचूतिया कैटेगरी में कौन आता है पता है? महाचूतिया कैटेगरी में आते हैं ओटीटी वाले। अब ये ओटीटी वाले को मैं महाचूतिया क्यों कह रहा हूं? अब ओटीटी वाले को तो आप जानती होगे ना, मतलब भोसड़ी पर भोसड़ा, सॉरी, मतलब डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ये सारी जो जितने भी है ना, मतलब ओटीटी के प्लेटफॉर्म, ये आते हैं महाचूतिया कैटेगरी में। अब महाचूतिया कैटेगरी हो गई, मतलब सेकंड नंबर की कैटेगरी हो गई, एक चूतिया कैटेगरी, एक महाचूतिया कैटेगरी। अब आती है तीसरे नंबर की कैटेगरी, वो महाचूतिया कैटेगरी से भी बड़ी होती है, जिसका नाम है लेजेंड चूतिया कैटेगरी। अब इसके अंदर आते हैं हमारे सलमान भाई। नहीं, सलमान भाई का नाम नहीं, सलमान भाई का नाम नहीं लेना है, सलमान भाई का नाम लेना है, बट लेना पड़ेगा हमको, सलमान भाई का नाम लेना पड़ेगा, बिकॉज उस कैटेगरी में वही लोग आते हैं जो कि स्टार लोग होते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं चूतिया कैटेगरी, महाचूतिया कैटेगरी और लेजेंड चूतिया कैटेगरी में इनको क्यों रख रहा हूं, तो घंटा आप सबसे बड़े चूतिया हो। मतलब मैं आपको सारा के सारा मतलब समझाता हूं कि क्या कहना चाहता हूं मैं। देखो, सबसे बड़ी बात, मेरे को सलमान भाई का नाम लेने की क्यों जरूरत पड़ी, मैं आपको ना ये समझाता हूं। इसके लिए हमको ना थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, मतलब 5-6 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 5-6 साल पीछे जाने के लिए रेडी हो जाओ, मैं आपको सारा के सारा समझाता हूं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमको किस तरह से चूतिया बनाया जा रहा है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मैं आपको ना पूरा के पूरा विस्तार से समझाता हूं। देखो, विस्तार से समझाने का मतलब ये होता है कि सबसे खतरनाक कैटेगरी होती है लेजेंड चूतिया कैटेगरी। उसमें आते हैं स्टार लोग, उसमें आते हैं सलमान भाई, उसमें आते हैं अक्षय कुमार, उसमें आते हैं अजय देवगन। अच्छा, ये स्टार जो कैटेगरी होती है ना, लेजेंड चूतिया कैटेगरी, ये सब मिलकर एक कचरा तैयार करते हैं। ऐसा कचरा जिसको देखने के बाद घंटा हमारी गांड वाड़ सब फट जाती है, हमारा हौसला घोसला सब फट जाता है। उसको देखने के बाद ऐसा कचरा तैयार करते हैं, और ऐसा कचरा वो लोग थिएटरों में रिलीज नहीं कर सकते, ऐसा कचरा वो लोग रिलीज करते ओटीटी के ऊपर, भोसड़ी भोसड़ा हॉटस्टार, मतलब डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जी प्लस, ये सब चीजों पे हमको है ना कचरा दिखाया जाता है, कचरा बेचा जाता है। अच्छा, ये महाचूतिया कैटेगरी वाले जो ओटीटी वाले होते हैं, ये लोग हमको दिखाते हैं ऐसा कचरा और हमको चूतिया बनाते हैं। इस तरह से सारे कैटेगरियों का काम चलता है, इस तरह से ब्रह्मांड चलता है। सबसे पहले चूतिया कैटेगरी, उसके बाद महाचूतिया कैटेगरी, उसके बाद लेजेंड चूतिया कैटेगरी। ये सारे के सारी जो कैटेगरी है ना, सारे के सारे मिलकर चूतियापा तैयार करती है, और एक चूतियापा तैयार होता है जिसको बोलते हैं महाचूतियापा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई मतलब अचानक से तेरे को सलमान भाई कहां से याद आ गए? अरे यार, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं ना सलमान भाई का इतना बड़ा फैन हुआ करता था, आज से 5-6 साल पहले बहुत बड़ा फैन हुआ करता, इतना बड़ा फैन हुआ करता था। फिर एक दिन सलमान भाई की मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था ट्यूबलाइट। अच्छा, वो ट्यूबलाइट देखने के बाद मेरा ट्यूबलाइट टूट गया, मैं इतना बड़ा फैन, मेरा इतना फैन हो गया। उसके बाद मैं देखने जाता हूँ भारत जैसी मूवी, उसके बाद मैं देखने जाता हूँ यार दबंग 3 जैसी मूवी, ऐसी मूवीज देखने के बाद, रेस 3 जैसी मूवी देखने के बाद मेरा जो इतना बड़ा फैन ना, इतना फैन बचता है, मतलब ना के बराबर बचता है। इतना फैन जो बचा ही होता है कि भाई इतना सा फैन बचा होता है मेरा। उसके बाद एक मैं ऐसा वायरस देखता हूं सलमान भाई का जिसका नाम होता है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, और वो वायरस देखने के बाद मेरा इतना फैन पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो फैन बचता ही नहीं है। और उसके बाद मैं सलमान भाई से वो एक्सेप्ट करता हूँ जैसे मैंने कभी एक्सेप्ट किया है नहीं। मैं सलमान भाई का इतना बड़ा फैन होता हूँ कि मैंने भी आज तक शादी नहीं की। देखो, शकल से तो कुंवारा लगी रहा हूँ, मैं शकल से रंडवा लग रहा हूँ, बट ऐसे जो मतलब ऐसे हादसे हुए मेरे साथ कि मैंने सोचा कि देखो सलमान भाई प्यार से नहीं मानने वाले, हमको उंगली जो टेढ़ी है ना, मतलब उसको सीधी करनी पड़ेगी, हमें जो उंगली सीधी है ना उसको टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो अब हम सलमान भाई को थोड़ा सा टॉर्चर कर करके कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड हमने देखा कि अंतिम मूवी जो कि सलमान की एक अच्छी मूवी हो सकती थी, बट हमको उसी दिन पता चलता है जिस दिन उसका गाना आता है कि भाई वो मूवी भी जाने वाली है भोसड़े पे, आई मीन ओटीटी पे जाएगी, जी प्लस पे आएगी, मतलब समझो वो भी एक कचरा होगा। एंड वो कचरा सहने के लिए आपको थोड़ी सी मतलब शक्ति चाहिए, और वो शक्ति आप कहां से लोगे? आप सोचो शक्ति कहां से लाओगे? बिकॉज आपने राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का मतलब इतना खतरनाक मचान देखा था कि सारे के सारे जी प्लस के सर्वर क्रेज हो गए थे। एंड आप फिर से तैयार हो जाओ, बिकॉज आपकी जो अंतिम मूवी है सलमान भाई की अंतिम मूवी अभी आने वाली है, वो भी आने वाली है जी प्लस के ऊपर। तो जी प्लस पे
पे आएगी तो आपकी वो गांठ फाड़ेगी। अब देखो वहां पर होता है कचरा, तो वो कचरा आपके साथ किस तरह से खेलेगा आप भी सोचो, आप उसके साथ किस तरह से चलोगे आप भी सोचो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उस मूवी को देखने के लिए आज से, अभी से, इसी मिनट से आप लोग एक मतलब ऐसी कसम खाओ कि आज से थोड़ा थोड़ा बोलबीटा के अंदर सुअर की टट्टी मिला के, सॉरी मतलब क्या होता है, ताकत किससे आती है, हाँ देखो आप थोड़ा सा बोलबीटा उसके अंदर बादाम मिला के डेली थोड़ा सा खाओगे और उसके खाने से आपका जो स्टेमिना बढ़ेगा, थोड़ी सी आप पे एनर्जी आएगी। और जिस दिन अंतिम मूवी सलमान भाई की थिएटर में आएगी, सॉरी थिएटर में नहीं, ओटीटी पे आएगी, तो उस दिन आप उस मूवी को आसानी से झेल लोगे, आपका हार्ट फेल होने का खतरा कम रहेगा। देखो मैंने आप लोगों को इलाज भी बता दिया और आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दे दी अंतिम के बारे में। तो भाई मेरे इतने खतरनाक टैलेंट के लिए थोड़ी सी तालियां तो बननी चाहिए। एंड अगर आपको उसके बाद भी अगर गालियां देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में गालियां दे सकते हो, वीडियो डिसलाइक करनी हो तो वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हो। बट मैंने जो बोला है सच बोला है, अंतिम आएगी ओटीटी पे आएगी, हमारा दिमाग खाएगी, दिमाग खाने के बाद हमको चूतिया बनाएगी, चूतिया बना के सर्वर क्रैश होंगे, मतलब क्या होगा आप ही सोचो। तो आज का ये ज्ञान पहले यहीं पे खत्म करते हैं, चूतिया पर यहीं पे खत्म करते हैं। आपको यही बताना था सलमान भाई ओटीटी पे आने वाले, तो इससे बच के रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, इतना ही कहना चाहता था। आगे आप लोगों की मर्जी। आज बाद में मेरे को मत बोलना कि बेटा क्लाइमेक्स वाले, बेटा अरबाज वाले से चूतिए तूने हमको बताया नहीं, बिकॉज हम भी चूतिया बन गए, हमारा चूतिया कट गया। तो पहले से तैयार रहना, आज से अभी से आप लोग जाओ बोरविटा के अंदर सुअर की टट्टी मिला के पियो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप ऐसी मूवी को झेल सको। अभी से मैंने आपको बता दिया, बिकॉज आने वाली है ओटीटी पे कचरा मिलेगा, लेजेंड चूतिया कैटेगरी, महा चूतिया कैटेगरी और हम चूतिया कैटेगरी, ये सारी की सारी कैटेगरी याद करके थोड़ा सा बोरविटा लेते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू। एंड हाँ चैनल सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो, मेरे को पता है सलमान खान के फैन आएंगे, मैं भी बहुत बार सलमान खान का फैन था, बट सलमान खान ने मेरे को टॉर्चर कर करके मेरा जो चेहरा था ना उसको इतना ऐसा मतलब मेरा इतना फैन था, इतना उसको इतना कर दिया है। उसके बाद मेरे को बहुत बड़ा सदमा लगा है। तो भाई आप लोग सोचो मेरी मनोदशा क्या होगी। मेरी मनोदशा थोड़ी सी मतलब चेंज हो गई है। सो मनोदशा चेंज होने की वजह से मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। सो आप लोगों से विनंती, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई वो जो खतरनाक वाला टॉर्चर उसको सहने के लिए थोड़ा सा लेते रहना, ठीक है, थोड़ा सा लेते रहना, फिर उसके बाद बोलना मत कि तूने बताया नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू। अपना जो घंटा है उसको लगा के मतलब घंटा बजा देना, एंड लाल बटन भी दबा देना, बिकॉज मेरे को पता है लोगों को बटन दबाने को मिलता नहीं है, तो आप लाल बटन भी दबा देना। एंड भाई तो आपको जो वीडियो के साथ करना है कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा लव यू।